हेलो प्रोग्रामर्स। तो कैसा चल रहा है आपका कोर्स? सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में। आज मैं किसी भी प्रोग्रामिंग के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, ना ही किसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं एक अपनी फीलिंग्स है जिसको मैं शेयर करने वाला हूँ। मुझे नहीं पता कि आप उस थॉट्स को सुनने के बाद, मतलब कि इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद मुझे किस तरह से जज करने वाले हो, मुझसे कितना एग्री करोगे, कितना डिसएग्री करोगे, बट मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है कि वो फीलिंग शेयर करूं, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक के लाइफ में वो काम आ जाए और उसकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए, राइट। तो गाइस, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि ये जो थॉट्स है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया पिछले कुछ हफ्तों में, वो मैंने अपने फादर से सुन के एक्सपीरियंस किया। और मुझे लगता है गाइस कि वो लाइन एक ऐसी कॉमन लाइन है जो हम इंडियंस अच्छी तरह से जानते हैं और बचपन से आज तक सुनते आए हैं, और मुझे लगता है आगे कई सालों तक उस लाइन को यूज़ किया जाएगा। मुझे नहीं पता वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, राइट। गाइस, वो लाइन है पैसे के लिए। जी हाँ, हम लोग जो कुछ करते हैं अपनी लाइफ में वो पैसे के लिए करते हैं। मतलब कि आपने ये लाइन किसी को बोली होगी, हो सकता है आपके अंकल और आंटीज ने आपसे ये लाइन बोली हो कि हम लोग जो कुछ करते हैं, इवन हम लोग जो कुछ अपनी लाइफ में उखाड़ते हैं ना, वो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। मतलब कि गाइस, सिंपल है, कहने का मतलब ये है कि हम लोग सोते हैं पैसे के लिए, हम लोग जगते हैं पैसे के लिए, हम लोग बैठते हैं पैसे के लिए, हम लोग उठते हैं पैसे के लिए, हम लोग जाते हैं पैसे के लिए, हम लोग आते हैं पैसे के लिए, हम लोग नहाते हैं पैसे के लिए, हम लोग खाते हैं पैसे के लिए, हम लोग सुनते हैं पैसे के लिए, हम लोग बोलते हैं पैसे के लिए, इवन आप हमारी वीडियोस देखते हो पैसे के लिए, और हम वीडियोस बनाते हैं पैसे के लिए। तो गाइस, कहीं ना कहीं आप कहोगे यस, ये बात तो कहीं ना कहीं यार सही है कि मैं वीडियो बनाता हूं पैसे के लिए, राइट। तो मतलब कि डायरेक्टली कह लो या फिर इनडायरेक्टली हम लोग कोई ना कोई काम करते हैं या फिर किसी भी तरह का काम करते हैं पैसे के लिए करते हैं। तो गाइस, मैं बताने वाला हूं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। हाँ, इनडायरेक्टली हर कोई पैसे के लिए काम करता है, लेकिन हर कोई सिर्फ पैसे को लेकर काम करता है। इन दोनों लाइन्स में बहुत ज़्यादा अंतर है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ गाइस। और मुझे नहीं पता कि आप उससे कितना ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। तो सबसे पहले गाइस मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहला जो पॉइंट है उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं गाइस। सबसे पहला पॉइंट है इंटेंशन, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंशन गाइस? तो यहाँ पे समझना कि अगर आपको लगता है कि मैं वीडियो बनाता हूँ पैसे के लिए, तो गाइस अगर आप ये सोच रहे हो तो ये बिल्कुल भी गलत है। हाँ, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पे, अगर मैं यूट्यूब पे स्टार्टिंग में आया था इनिशियली, तो ये सोचकर नहीं आया था यार मैं पैसा कमाऊंगा, राइट। क्योंकि मेरा इंटेंशन क्लियर था, मुझे पढ़ाना, टीच करना, एजुकेट करना, क्योंकि आई एम नॉट अ टीचर बट स्टिल मुझे एजुकेट करना बहुत ही अच्छा लगता था। एक मेरा ये पैशन था, यू कैन से दैट, आप ऐसे समझो। तो इस वजह से मैं यूट्यूब पे आया। इसका मतलब ये नहीं था कि मेरे माइंड में पैसा था, मेरा इंटेंशन क्लियर था। समझ रहे हो ना? यहाँ पे समझना बहुत ही जरूरी है गाइस बारीकी से, कि आप कोई काम करते हो, पैशनेट होकर करते हो, डेडिकेशन के साथ करते हो, और आपका इंटेंशन, आपका जो प्राइम गोल होता है वो मनी नहीं होता है, आपका काम होता है। तो वो काम ना आपका पैसा खुद लाके देता है। तो पैसे किसी को नहीं काटते, इनडायरेक्टली उस काम से पैसा आ रहा तो आप एक्सेप्ट करोगे। क्यों? क्योंकि वो आपको मोटिवेशन देगा और उस काम के लिए और ज्यादा पुश करेगा। तो गाइस, इसी तरह से जैसे कि आपने 3 इडियट्स देख रखी हो चुकी होगी कई बार। उस मूवी में जैसे कि बहुत ही सिंपल लाइन है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन कहने का मतलब ये था उस लाइन में, कि उस जो डायलॉग में था ये था कि अगर आप अपनी वैल्यूज पे काम करते हो तो सक्सेस झग मार के आपके पीछे आएगी। तो गाइस, वही है कि आप अपने काम से प्यार करो, आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, आपका प्राइम गोल क्लियर होना चाहिए, ना कि आपके माइंड में प्राइम गोल पैसा होना चाहिए। लेट्स से मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक बंदा है, अभी एक ठेले की शॉप ओपन करता है, सिंपल एक अंडे की दुकान ओपन करता है, राइट, और उसकी चल पड़ती है। तो वो हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट हो कि भाई मुझे उसी से ही काम करना है, मुझे नहीं पता कि उसमें कितना ज़्यादा पैसा आएगा, कितना कम पैसा आएगा, लेकिन मुझे वो मज़ा आता है काम करना, ठीक है, उस तरह के क्लाइंट्स को डील करना मुझे मज़ा आता है। तो उसकी शॉप चल पड़ी। तो दूसरा बंदा सोचता है कि अरे यार उसकी भी चल पड़ी है तो मैं भी ऐसी ही शॉप ओपन कर देता हूँ, और उसके पास इतने पैसे आ रहे हैं तो मेरे पास भी आने लगेंगे। तो वो जब ओपन करता है तो उसकी शॉप नहीं चल पाती। क्यों? क्योंकि उसका प्राइम गोल क्या होता है, दूसरे को देख के सोचता है कि पैसा आ रहा है तो पैसा इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे ये जॉब करनी चाहिए, राइट। मतलब उसका इंटेंशन, उसका पर्पस, उसका प्राइम गोल सब कुछ गलत है, क्योंकि उसके थॉट्स में पैसा है।
और उसके थॉट्स में पैसा नहीं था, उसकी थिंकिंग बहुत ही डिफरेंट थी, उसका सोचने का नज़रिया, उसका देखने का नज़रिया, आई मीन ठीक है, सोचने का तरीका डिफरेंट था। इस वजह से वो सक्सेस पा पाता है। ठीक है, तो कोई भी फील्ड हो, छोटी बड़ी नहीं होती है। आपका अगर इंटेंशन, पर्पस, प्राइम गोल अगर क्लियर है तो डेफिनेटली आप उस फील्ड में सक्सेस हो पाओगे। अदरवाइज अगर आप पैसा माइंड में रख के काम करोगे तो डेफिनेटली फेल हो जाओगे। अच्छा, एग्जांपल एक और देना चाहूंगा गाइस कि लेट्स से कि 5 साल का एक बच्चा है, तो क्या 5 साल के बच्चे को ये पता होता है यार कि हम कुछ भी कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं, या फिर हम खेल रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं? उसे क्या पता होता है यार? उसे नहीं पता होता है। लेकिन क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स हैं या फिर हमारे जो चारों तरफ लोग रहते हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वहाँ के लोग हम लोगों को भर देते हैं कि यार जिंदगी में कुछ करना है यार, अच्छी जॉब पा जाओ, पैसा कमाना है यार। हम लोग पैसे के लिए जीवन में आए हैं, लाइक मतलब ये जो लाइफ मिली है इतनी अच्छी सी, वो सिर्फ पैसे के लिए मिली। हाँ, कहीं ना कहीं यार सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मनी। मैं ये नहीं कहूँगा मुझे पैसा बुरा लगता है, मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, करता हूँ गाइस, लेकिन पैसा ब्रेन में नहीं होता, माइंड में पैसा नहीं होता, काम मेरे माइंड में होता। और मुझे लगता है कि अगर मेरा काम अच्छा होगा तो पैसा यार खुद चल के आएगा। दैट इज ओनली द फंडा, राइट। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ समझना कि अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार उस बच्चे को पैसे के बारे में पता होता है, तो पैसा के बारे में उसे नहीं पता होता, कभी पूछ के देखना गाइस, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, राइट। उसे पैसे के बारे में नहीं पता होता, तो वो क्या करते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा, हाँ अभी मैं बता दूं कि 10 साल पीछे जाऊं तो होता क्या था मेरे साइड कि जैसे हाई स्कूल कंप्लीट हुआ तो बोलते थे कि भाई अच्छा अभी हाई स्कूल कंप्लीट हो गया, 12th कंप्लीट हो गया भाई, अब तुम ना गवर्नमेंट की तैयारी करो, गवर्नमेंट के फॉर्म भरो। उस समय क्या होता था कि ऑनलाइन वाला यहाँ सीन नहीं था, उस समय मैनुअली चीज़ें करनी पड़ती थी, लेकिन मैंने बहुत कम किए हैं। मैंने 1-2 फॉर्म भरे होंगे अपनी ज़िंदगी में पूरी, मेरे भाई ने फोर्सफुली इवन भरा है। मैं कभी भी इंटरेस्ट नहीं रखता था कि यार गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, ये तो वही हो गया, हिट एंड ट्रायल हो गया कि तुक्का लग गया तो यार हाँ जॉब मिल गई, अदरवाइज नहीं, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ तो फिर कैसे जॉब लग जाएगी यार, ठीक है, और नॉलेज भी नहीं है यार, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, राइट, तो डायरेक्टली कैसे जॉब लग जाएगी। तो ये बहुत चीज़ चलती थी। तो मतलब कहीं ना कहीं यार जब आपके पेरेंट्स ऐसी ही अवेयरनेस लेकर चल रहे हैं, उनका प्राइम गोल ही आपको पैसा ही कमाना है, यार क्यों आपको पढ़वाते हैं, एजुकेशन क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं यार, वहाँ से निकालो, सीधे सीधे चावल बेचना स्टार्ट करो, सब्जी की शॉप लगा दो यार, पैसा कमाओ, जितना मर्जी पैसा कमाओ। यार हमेशा याद रखना, बंदा कोई कितना भी कह ले कि हम पैसे के लिए करते हैं, लेकिन मैं बता दूं यार वो हमेशा इनडायरेक्टली काम वही करेगा जिसमें उसको मजा आएगा, उससे कितना भी कह लो। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एक बार मैंने रिक्शे वाले से बोला था कि भाई यार इतना धूप में तुम रिक्शा चलाते हो, एक ई रिक्शा या तो परचेज कर लो या फिर आप जो है एक गुमटी ओपन कर लो, वहाँ पे ज़्यादा मनी आएगा। तो उसने बोला नहीं यार मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि सूरज के नीचे मैं कितना ज़्यादा ये चला रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे उसमें ज़्यादा दर्द है। तो मतलब ये है कि उसको उस काम में मज़ा आ रहा है, इस वजह से वो काम कर रहा है, राइट। तो मतलब उसका इंटेंशन क्लियर है गाइस। तो वही मैं बताना चाहता हूँ गाइस कि आपको एक चीज़ समझना होगा कि यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप लोगों ने बनाया। पैसा लाइफ नहीं है, पैसा आपकी लाइफ का पार्ट है, लेकिन हम लोगों ने क्या बना दिया, पैसा इज अ लाइफ, पैसा इज ओनली द पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट लाइफ नहीं है, उल्टा नहीं हमें करना है, राइट। ओके, ये पहली चीज़ थी कि इंटेंशन आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात मैं करता हूँ गाइस कि मैंने पैसे को किस तरह से कैटेगराइज किया है। पैसे को मैंने कैटेगराइज किया है एज के अकॉर्डिंग, कि पैसा की जो मनी की जो प्रायोरिटी है वो अकॉर्डिंग टू एज डिपेंड करती है, और पर्सन टू पर्सन की जो सिचुएशन है उस पर डिपेंड करती है। लेट्स से मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर 5 साल का बच्चा है तो उसको पैसे के बारे में नहीं पता है, वो पैसे के बारे में नहीं सोचता है, पैसे के बारे में उसके थॉट्स कभी नहीं बिल्ड होते हैं, वो ज़बरदस्ती डाले जाते हैं। जब वो 10-15 साल का हो जाता है या फिर 10th क्लास के आसपास आ जाता है तब पेरेंट्स बोलते हैं बेटा पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मतलब उससे पहले उसको पैसे के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, बस उसको लगता है हाँ पैसे से चीज़ें परचेज की जाती है, राइट। आजकल के बच्चे हो सकता है कि ज़्यादा अवेयर हो, लेकिन मेरे टाइम में ऐसा नहीं था। ओके, और गाइस फिर उसके बाद क्या होता है कि मुझे लगता है कि आई फील दैट पर्सनली कि होता क्या है कि अगर आप फैमिली में रह के आपको खाना खाने को मिल रहा है, राइट, और किसी तरह से आप चीज़ें कर पा रहे हो तो यार लड़ झगड़ के करते रहो। बस आपको खुद पे बिलीव करना कि हाँ इस चीज़ में मैं सक्सेस पा लूँगा, क्योंकि एक एज के बाद मनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक एज तक मनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है, राइट। और मैं तो कहूँगा नॉलेज हमेशा इंपॉर्टेंट होती है और रहेगी जीवन में,
अगर आपका पर्पस हमेशा सही रहेगा, आपका इंटेंशन सही रहेगा, आपका ब्रेन सही तरीके से सोचने की कैपेबिलिटी रखता होगा, राइट। तो होता है जैसे लेट से कि आपकी शादी हो जाती है तो आपके पास यार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चे हैं, बीवी है, तो डेफिनेटली आपको जो है पैसे की ओर भागना पड़ेगा, पैसे को प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। लेकिन गाइस इसीलिए कहा जाता है कि वो लाइन बचपन में हम लोगों ने सुन रखी है, पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि बेटा पढ़ लो, ये तो ज़िंदगी आगे दिक्कत प्रोवाइड करेगी। मतलब प्रोवाइड क्या यार, स्ट्रगल फेस करोगे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो वही चीज़ है गाइस कि मुझे लगता है कि मैंने पैसे को एज की तरह से कैटेगराइज कर दिया है। मुझे लगता है कि एक एज होती है जिस एज में मुझे पैसे की इम्पॉर्टेंस नहीं होती है। मुझे लगता है कि पैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते अगर मैं एक चाइल्ड हूँ, ठीक है। एक एज के बाद मुझे लगता है कि फिर नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है, और नॉलेज हमेशा मुझे लगता है बचपन से इंपॉर्टेंट होती है, और एक एज के बाद पैसा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन पैसे से हमेशा मैं टॉप पे रखूंगा, पैसा सेकंड पे रखूंगा, नॉलेज हम, क्योंकि पैसा सिर्फ मोटिवेशन देता है। क्योंकि आप एग्जाम्पल के तौर पर अमिताभ बच्चन को देख लो, क्या यार अमिताभ बच्चन इतने बड़ी हैसियत हैं, इतनी बड़ी हस्ती है, उसके बाद भी क्या वो अपने काम को छोड़ दिए? आज भी उसी तरह से करते हैं। अगर मुझे लगता है कि अगर वो काम छोड़ दे तो भी वो उनकी लाइफ तो निकल जाएगी, उनकी 2-3 पीढ़ियां भी निकल जाएंगी, इतना पैसा उनके पास है, फिर भी वो काम करते, पैशनेटेड है। उनके सामने सलमान खान है यार, कोई भी कितना बड़ा सेलिब्रिटीज़ है, ठीक है, अक्षय कुमार है, किनकी मूवी ब्लॉकबस्टर होती है, फिर बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन कलेक्ट करती है, उसे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस अपने काम को प्यार करते हैं, इसलिए वो मूवीज़ बनाते हैं और आज भी काम करते हैं। तो मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, और वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी रहे हैं हमेशा से, क्योंकि उनको मैं देख के ये सोचता हूँ कि यार वो बंदा आज भी काम कर रहा है, और कल भी कर रहा है, परसों भी कर रहा है, मतलब वो करता ही जा रहा है। तो मुझे लगता है कि यार वो बंदा जब काम कर सकता तो हम भी कर सकते हैं, और हमारे पेरेंट्स भी काम करते ही जा रहे हैं। तो मतलब ये होता है गाइस कि ज़िंदगी है, काम करते रहना है, पर्पस सही ढूंढ लो, अपनी लाइफ का एक प्राइम गोल ढूंढ लो कि आप किस चीज़ के लिए बने हो। अगर वो चीज़ पता चल जाती तो बस उसको पकड़ लो और बस उसी के साथ बढ़ते जाओ। पैसा यार खुद पे खुद चल के आएगा, पर डिपेंड करता है किसी की फील्ड में पैसा ज़्यादा है, किसी की फील्ड में कम है, तो उससे आप परेशान नहीं होगे, क्योंकि अगर आप अपने मन का काम चुनोगे तो आप हमेशा हैप्पी रहोगे। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि आपको 2 चीज़ें यहाँ पे पता चलेंगी कि पैसे की इम्पॉर्टेंस एज टू एज और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। और दूसरा पॉइंट मैंने बताया है कि इंटेंशन आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा इंटेंशन सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, मेरा प्राइम गोल होता है कि सही तरह से मैं नॉलेज को सर्कुलेट कर सकूँ और खुद की नॉलेज को इन्हांस कर सकूँ। दैट इज़ ओनली द थिंग, राइट। तो गाइज मुझे लगता है कि इस वीडियो को यहीं पे अभी एंड करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा आई थिंक अभी टाइम हो चुका है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।